नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। बिहार में एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2025 कार्यशाला का आयोजन अरण्य विभाग में किया गया, जहां इस कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य के पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने किया। इस अवसर पर मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि राज्य में लगभग 400 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं और बिहार में बाहरी पक्षी भी आते हैं। इन सभी पक्षियों की गणना विभाग के द्वारा की जाएगी। ये पहल 2022 से राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है और आगामी सेंसस में पक्षियों की प्रजातियों की विस्तृत गणना की जाएगी। मुझे अपार खुशी हो रही है बताते हुए कि विगत पिछले 22 से विभाग के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है और आज जो कार्यशाला है एशियन वाटर बर्ड सेंसस इन बिहार, तो इस संबंध में बताना चाहेंगे यह कार्यशाला न केवल बिहार में पक्षी संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बल्कि यह उन सभी समर्पित व्यक्तियों और संस्थाओं को एक मंच पर लाने का काम करती है जिन्होंने इस पहल को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। 2022 में बिहार में एशियन वाटर बर्ड सेंसस की शुरुआत की गई थी। इन 3 वर्षों में हमने 123 जल निकायों का सर्वेक्षण किया है, जिसमें 250 से अधिक स्वयंसेवकों ने भाग लिया। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है हमारे राज्य बिहार के लिए। यह गर्व की बात है कि हम एशियाई उड़ान मार्ग सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो 30 देशों के 20 प्रवासी पक्षियों को मार्ग से जोड़ता है। हमारे राज्य में पक्षियों की 400 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें जल पक्षी, जल रेखा पक्षी, शिकार करने वाले पक्षी और वृक्षों पर रहने वाले पक्षी शामिल जाकर के बिहार को पक्षी और आदि भविष्य संरक्षण के क्षेत्र में एक आदर्श राज्य बनाने का हम लोग संकल्प लिया है। इसके लिए हमें और अधिक प्रयास और जागरूकता और स्थायी रणनीति की आवश्यकता जाकर के, इसीलिए वर्कशॉप के माध्यम से चाहते आने वाले समय में इस अभियान को बिहार की एक बड़ी आबादी 14 करोड़ की आबादी जाकर के और हमारे विभाग में जो अधिकारी हमारे हैं, हमारे जो वनकर्मी हैं जाकर, मैं देखता हूं कि 2000 के आसपास जाकर आबादी 14 करोड़ है और पूरा देश 40 करोड़ आबादी वाला है। सफल बनाने में हम चाहते उसको जन आंदोलन का रूप दें, जनता का सहयोग लें। विभिन्न संस्थाएं जो काम कर रही है, स्वयंसेवी संस्थाएं और बहुत ऐसे लोग हैं जुड़े हुए जाकर के हैं, सबको जोड़ करके आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन बनाकर इन कामों को किया जाएगा। वहीं इस दौरान मंत्री प्रेम कुमार ने आगे ये भी बताया कि इससे राज्य के पक्षी विज्ञान और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। कुल शुरुआत 2022 हमने किया था, इस वर्ष भी किया जाएगा। कितनी प्रकार के, कितनी संख्या में जिन देशों में जहाँ ठंड पड़ता है, लगभग 30 देशों से प्रवासी पक्षी हमारे बिहार में आते हैं, हम उनका स्वागत करते जा करके हैं। ऐसे कई साइट हमारे पास हैं। नागी नकटी आश्रय क्षेत्र हमारा है, भागलपुर क्षेत्र का कई क्षेत्र जा करके है। ऐसे कई वाटर लैंड हमारे पास जाकर के वेट लैंड हैं, बड़ी संख्या में पक्षियों का आगमन होता जाकर के है और अब उसको और हम विस्तार करने जा रहे हैं। कैबिनेट हम सबको 12 एकड़ ज़मीन भी मिली जाकर के है, ताकि बिहार और देश से आने वाले जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं, जिस किस्म की संभावनाएँ हैं उसको जोड़ करके यहाँ रोजगार का अवसर पैदा करेंगे और बिहार की व्यवस्था को गति प्रदान करेंगे। उम्मीद है कि ये नंबर आगे और बढ़ेंगे। जो पक्षी बिल्कुल बढ़ना है, एक अच्छी शुरुआत पहल जाकर के। हमारा मानना है इस धरती पर रहने वाले मानव के साथ जो हमारे वन प्राणी हैं, पक्षी हैं, हमारे परिवार का हिस्सा जाकर के और उनको सुरक्षा देना, उसकी देख रेख करना हम सबों की जिम्मेदारी जाकर के। कोरोना काल में हम लोगों ने इस काम को किया था। जो कोरोना काल पूरी दुनिया ठहर गई थी, बड़ा संकट का दौर था, उस समय भी हम लोगों ने आगे बढ़ करके वन प्राणियों के लिए, पक्षियों के लिए और बेहतर सेवा देने का काम किया। इसमें जब मैंने भारत का प्रतिवेदन देखा तो पाया कि उसमें जो बिहार स्टेट का दिया हुआ है, मात्र उसमें 1 या 2 वेटलैंड का उल्लेख है 2-3 सालों के बीच में,
और उसमें 100 से भी कम पक्षियों की संख्या और प्रजाति तो बहुत ही कम दिखाई गई। तो ये देख के दिमाग में ये बात उठी कि ऐसा राज्य जो कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ चौरों की और वेटलैंड की अधिकता है और जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के सीधे रास्ते में पड़ता है, वहां पर इतना कम आंकड़ा होना और प्रमाणित आंकड़ा नहीं होना ये ठीक नहीं है। बहरहाल एशियाई जल पक्षी गणना AWC कार्यशाला के आयोजन का मुख्य उद्देश्य राज्य की आर्द्र भूमियों का संरक्षण और प्रवासी पक्षियों की प्रभावशीलता को बढ़ावा देना है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।